EFI ट्रेनिंग सीरीज़ की ये छठी क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा है फ्यूल ट्रिम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में रखिए कि जो क्लास 5 थी यानी पिछली क्लास, उसमें जो फ्यूल ट्रिम्स और ऑक्सीजन सेंसर्स के लिहाज से गुफ्तगू हुई, और आज जो डिस्कशन होगी इस क्लास में, ये नर बैंड ऑक्सीजन सेंसर वाली गाड़ियों के लिहाज से हो रही है। क्योंकि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर वाली गाड़ियों पर जो फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को पढ़ने का तरीका है और जो ऑक्सीजन सेंसर्स की रीडिंग्स को देखने का तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है नैरो बैंड वाली गाड़ियों से। इसलिए वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर वाली गाड़ियों के लिए हम अलग क्लास का अरेंज करेंगे। फ़िलहाल हम नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर वाली गाड़ियों के लिहाज से डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि फ्यूल ट्रिम क्या होती है और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है और ये कैसे काम करती हैं। ज़िंदगी में आम सी जो इस्तेमाल होने वाली मिसालें हैं, उनकी मदद से हम बड़ी डिटेल के साथ ये गुफ्तगू कर चुके हैं, ये डिस्कशन हो चुकी है। हमारा थ्योरी वाला पार्ट यानी थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है। आज की क्लास में हम ओबीडी स्कैन टूल और पिकोस्कोप के ऊपर ऑक्सीजन सेंसर्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम और मुख्तलिफ सेंसर्स की जो रीडिंग्स है वो इन ओबीडी स्कैन टूल और पिकोस्कोप की मदद से लेंगे। उनके ग्राफ देखेंगे, उनकी वैल्यूज़ और ट्रेंड को देखते हुए ये सीखेंगे कि ये कैसे फ्यूल ट्रिम्स काम करती हैं और इनकी मदद से इनकी वैल्यूज़ को देखते हुए हम किस तरह फ़ॉल्ट को ट्रेस करते हैं, फ़ॉल्ट को ढूंढते हैं और फिर ठीक करते हैं। इस मकसद के लिए हम एक टेस्ट केस स्टडी करेंगे GTO 5.7 लीटर कार का। ये बात आप जहन नशीन कर लें कि गाड़ी के जिस सिस्टम के अंदर भी फॉल्ट होता है, उस सिस्टम को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप उस सिस्टम को समझेंगे, उस गाड़ी के कंट्रोल स्ट्रेटजी को जितना ज़्यादा आप समझेंगे, उतनी ही आसानी से आप फॉल्ट को ट्रेस भी कर सकेंगे, ढूंढ सकेंगे और सही भी कर सकेंगे। तो इस गाड़ी के फ्यूलिंग सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, तो हम इस गाड़ी का जो फ्यूलिंग सिस्टम है उसकी बुनियादी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या कंट्रोल स्ट्रेटजी है। ये गाड़ी बुनियादी तौर पर 8 सिलेंडर्स रखती है और 8 सिलेंडर्स को 4-4 में तकसीम करके 2 बैंक्स बनाए गए हैं। ये 4 सिलेंडर्स जो हैं इनको बैंक 1 का नाम दिया गया है और दूसरे 4 सिलेंडर्स को बैंक 2 का नाम दिया गया है। अच्छा, हर बैंक का यानी बैंक 1 का और बैंक 2 का एग्जॉस्ट भी अलग अलग है और बैंक 1 के एग्जॉस्ट पर बैंक 1 सेंसर 1 ऑक्सीजन सेंसर लगाया गया है उसके एग्जॉस्ट की मेजरमेंट के लिए, और दूसरे बैंक 2 में भी इसी तरह एक अलग सेंसर लगाया गया है। यानी दोनों बैंक्स का जो सेंसर हैं, सेंसर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, वो अलग अलग हैं। और हमारे जो फ्यूल ट्रिम्स के मुतल्लिका जो बात है, हमारा ताल्लुक़ फ़िलहाल इन्हीं 2 सेंसर्स के साथ है। सेंसर 1 बैंक 1 और बैंक 2 का भी जो सेंसर 1 है, जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगे हुए हैं, और जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगे हुए हैं सेंसर, वो बैंक 1 सेंसर 2 और बैंक 2 सेंसर 2, उनसे फ़िलहाल हमने कोई लेना देना नहीं है। जब भी इस वीडियो में बात होगी ऑक्सीजन सेंसर का जिक्र होगा तो उससे मुराद होगी सेंसर 1, बेशक वो बैंक 1 का हो या बैंक 2 का हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी के अंदर सेंसर 1 2 लगे हुए हैं, बैंक 1 के लिए अलग, बैंक 2 के लिए अलग, और इसका मतलब ये है कि इनकी अलग अलग से कंट्रोलिंग की जाएगी। जो एयर और फ्यूल रेशो है बैंक 1 की अलग से और बैंक 2 की अलग से। वो कैसे? सेंसर 1 का अलग कंट्रोल है, सेंसर 1 बैंक 1 का और बैंक 2 सेंसर 1 का अलग है कंट्रोल। इसका मतलब बैंक 1 सेंसर 1 के लिए अलग फ्यूल ट्रिम्स हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और इसी तरह बैंक 2 सेंसर 1 की अलग फ्यूल ट्रिम्स हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। अच्छा जी, तो पहले स्टेप में हमने ये किया है आपको समझाने के लिए कि
गाड़ी के अंदर जितने भी फॉल्ट हैं, इसकी मेमोरी के अंदर जो भी फॉल्ट कोड्स और फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ सेव हैं, उनको हमने रीसेट कर दिया है, 0 कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब यूँ समझें कि कंप्यूटर को कोई नहीं पता कि इस गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट हैं। जब हम अब नए सिरे से इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल गाड़ी के अंदर जो भी फॉल्ट हैं उनके हिसाब से, उनके लिहाज से फॉल्ट कोड्स को पकड़ेगा और साथ में जो भी इसकी फ्यूल ट्रिम्स की वो एडजस्टमेंट करेगा, उन वैल्यूज़ को अपनी मेमोरी के अंदर सेव करेगा। किसके हिसाब से? जो भी इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट है। तो अब इन फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को देखते हुए और या ऑक्सीजन सेंसर्स की वैल्यूज़ को देखते हुए हमने फॉल्ट को ट्रेस करने की तरफ कोशिश करनी है कि जी अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए फॉल्ट कौन सा है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। ओबीडी स्कैन टूल की डिस्प्ले में हमने डाला है ऊपर शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2 और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2, नीचे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1, और साथ में हमने पिकोस्कोप के डिस्प्ले में ऑक्सीजन सेंसर्स की आउटपुट को डाल दिया है। और अब हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। ये देखें जी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सारे वैल्यूज़ को देख रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ हैं 0 फ़िलहाल पढ़ रही हैं। ये ऑक्सीजन सेंसर्स की वैल्यूज़ पिकोस्कोप के डिस्प्ले में आ रही है। मैं अभी सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जब गाड़ी बंद हो जाएगी उसके बाद हम बताएंगे आपको ना। ये अभी लीन वैल्यू चल रही है और फ्यूल ट्रिम जो दोनों बैंक्स की हैं वो अभी भी 0 है। अभी ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ने एक्टिवेशन शुरू की है, ये इसकी वैल्यूज़ चेंज हुई है और फॉलो किया है उसके बाद लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स में, दोनों में। अब देखें शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 12 पे है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 16 पे है, ये भी बैंक 1 की भी 16 पे है। और अब ये शॉर्ट टर्म जैसे ही ऑक्सीजन सेंसर ने ऑसिलेट करना शुरू किया है और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की वैल्यू नीचे आ रही हैं दोनों की। और देखें और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम एक ख़ास वैल्यू पे तकरीबन 24 और ये बैंक 1 22 पे स्टेबल हो रही है। देखिए शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ नीचे आ रही हैं और लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ स्टेबल हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हो रही हैं। हम दोबारा इस जितनी भी रिकॉर्डिंग है इसको चलाएंगे, आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। अभी गाड़ी का शोर ज़्यादा है तो इसमें आपको सही समझ नहीं आएगी। अच्छा तो जनाब ये हमने जो रिकॉर्डिंग की थी हम उसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ओबीडी स्कैन टूल को हमने पढ़ना कैसे है। इस स्क्रीन को ये देखें, ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2 है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2 है। इसी तरह ये दोनों बैंक 1 की फ्यूल ट्रिम्स हैं। ये जो स्केल दी गई है ये है कि फ्यूल ट्रिम की वैल्यू क्या चल रही है, उस हिसाब से ये उसके लिए स्केल दिया गया है। जैसे जैसे फ्यूल ट्रिम की वैल्यूज़ बढ़ेगी उसी हिसाब से या चेंज होगी, उसी हिसाब से ये स्केल चेंज होती रहेगी। अच्छा, और यहाँ पे हमें आप ये ग्राफ नज़र आता है, उस हिसाब से वक्त के साथ साथ जो ग्राफ नज़र आता है ना, ये हमें ग्राफ नज़र आता है बनता हुआ। ये नीचे फ्रेम्स हैं। अच्छा, ये दूसरी बात, ये जितनी वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही है ना, इसका ये ग्राफ की सूरत में नज़र आ रही है। और इसी की ये जो ब्लू लाइन है ये कर्सर है। जिस पॉइंट पर, जिस फ्रेम पर ये कर्सर होगा उस वक़्त इस चीज़ की यानी फ्यूल ट्रिम की वैल्यू कितनी है वो हमें न्यूमेरिकल या नंबर की सूरत में यहाँ नज़र आ रही है। अभी चूँकि फ्रेम नंबर 50 पे इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ हमें 0 नज़र आ रहा है। अगर यहीं ये वैल्यू 10 होती तो यहाँ हमें 10 नज़र आता। इसी तरह बाकी सारी विंडोज़ में है। ये नीचे जो हैं ये फ्रेम है, ये टाइम की कैलकुलेशन के लिए है, टाइम का हिसाब रखने के लिए है। तो अभी ये हम फ्रेम नंबर 50 पे हैं, तो इसी फ्रेम नंबर 50 पे यानी कि इसी वक्त ये जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 है उसकी वैल्यू भी 0 है और इसी फ्रेम 50 पे सारी वैल्यूज़ 0 हैं। ये अगर कोई मुख्तलिफ हो वैल्यू तो हमें टाइम के हिसाब से यानी इस फ्रेम के हिसाब से हम टाइम का अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस टाइम पे किस
पैरामीटर की वैल्यू क्या थी। ये इस चीज़ का रेफरेंस है, ये टाइम जो है टाइम फ्रेम। अच्छा तो सॉरी, अभी ये हमने इन्वायरमेंट देख लिया कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम फॉरवर्ड जाते हैं और अगली स्क्रीन देखते हैं। ये इस फ्रेम के अंदर ये हमारे क्या है जी, ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट है जो पिकोस्कोप पे नज़र आ रही है। और साथ में हमने इस विंडो को इकट्ठा कर लिया इसके साथ। ये हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ हैं, वही जो पुराने फ्रेम ओबीडी स्कैन टूल का ये स्क्रीन ओबीडी स्कैन टूल की है, और ये पिकोस्कोप की स्क्रीन है। पिकोस्कोप में हमें ऑक्सीजन सेंसर्स की आउटपुट नज़र आ रही है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पिकोस्कोप की वैल्यूज़ अब ये देखें, पिकोस्कोप पे ऑक्सीजन सेंसर्स की जो आउटपुट है वो 0.0 और 0.2 के लगभग है। ये ऑक्सीजन सेंसर नंबर 1 की है और ये दूसरे ऑक्सीजन सेंसर नंबर की है, यानी कि ये एक बैंक 1 का है उसके लिए ये स्केल है, और दूसरा बैंक 2 का है उसके लिए ये स्केल है। ये अभी ये तो ये एक दूसरे के ऊपर हैं, इसलिए हमें ब्लू ही नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये इनकी वैल्यूज़ में एक दूसरे के फ़र्क आएगा तो ऑक्सीजन सेंसर्स के दो बुनियादी तौर पर कलर्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है, वो हमें अलग अलग नज़र आएंगे, जिससे हमें पता चलता जाएगा कि किस ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट कैसे और कितनी चेंज हो रही है। तो अब अगले फ्रेम देखते हैं हम। अच्छा ये अभी तक यहाँ ये देखिए, अभी ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0 हैं आ रही। क्यों 0 आ रही हैं? क्योंकि हमने अपने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को रीसेट कर दिया है। उसकी मेमोरी में चूँकि 0 है सारा कुछ, इसलिए वो अभी सब कुछ 0 दिखा रहा है। आगे चलते हैं। अब ये जो गाड़ी स्टार्ट हुई है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई है तो अब देखें इनके फ्रेम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज सारी 0 है। इसी तरह ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी ऑक्सीजन सेंसर्स जो है ठंडे हैं। जैसे गर्म होंगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू, मीनिंगफुल जो वैल्यू है वो शो करेंगे, लेकिन फिर भी पावर अप हुए हैं और थोड़ा सा ये गाड़ी स्टार्ट होने से वो ऊपर नीचे हो रही है उनकी वैल्यू, लेकिन फिर भी ये क्या है, लीन है, 0 के लगभग है, 0 से लेकर 0.2 0.3 और इसी तरह ये दूसरा भी 0.2 0.3। अब आपको दूसरे सेंसर जो कि रेड है उसकी भी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ या इंडिकेशन नज़र आ रही है। आगे हम अगर चलें तो ये देखें जी, ये चलती जा रही है। अभी ये देखें, अब हम फ्रेम नंबर तकरीबन 150 पे पहुंच गए हैं, अभी फ्रेम नंबर 200 पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ 0 हैं। बेशक वो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक हो, किसी भी बैंक का हो, या शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, अभी भी वैल्यूज़ 0 हैं। क्योंकि अभी ऑक्सीजन सेंसर्स जो हैं उन्होंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया। ये गाड़ी अभी ओपन लूप में है क्योंकि अभी ऑक्सीजन सेंसर्स ठंडे हैं। अच्छा ये फ्यूलिंग मोड्स होते हैं बुनियादी तौर पर, तो उस पर भी हम वीडियो एक अलग क्लास में बनाएंगे, लेकिन ये उसके अंदर ये पूरी डिटेल दी जाएगी। वक्ती तौर पर आप इतना जहन में रखें, जब तक गाड़ी क्लोज लूप में नहीं जाएगी उस वक़्त तक ये जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स वगैरह हैं वो एक्चुएशन में नहीं आएंगी, वो अभी एक्शन में नहीं आएंगी। तो अभी ये देखें चलती जा रही है गाड़ी। अच्छा अब यहाँ जाके अगले फ्रेम्स में देखें, गाड़ी अभी जो देखें अभी स्टार्ट है गाड़ी, और ये इस पॉइंट से जस्ट पीछे यहाँ, इसका मतलब है 0 वैल्यूज़ है लॉन्ग टर्म की भी और शॉर्ट टर्म की भी, लेकिन जो ऑक्सीजन सेंसर्स की वैल्यू है वो लीन शो कर रही हैं, यानी जब तक वो 0.45 यानी 450 मिली वोल्ट से ऊपर नहीं जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि वो लीन की तरफ ही हैं। तो गाड़ी लीन चल रही है, ये देखें, क्योंकि इसकी दोनों सेंसर्स की आउटपुट जो है वो 450 मिली वोल्ट से बहुत कम है, 0 के लगभग है, 0 के माइनस या 0 के लगभग वो
ऊपर नीचे हो रही हैं। इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही है। तो अब ऑक्सीजन सेंसर्स ने ये देखें, अब ये इस पॉइंट पे जाके तकरीबन फ्रेम नंबर ये 250 के आगे ये हमारी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बढ़ना शुरू हो गई है। ये आप ज़रा गौर करें, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स ने एक्शन लिया, यानी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सेंसर्स ने फीडबैक देना शुरू कर दी है। जो हेल्दी आउटपुट है, क्या इनका ऑक्सीजन सेंसर्स अब गर्म हो चुके हैं, उन्होंने फीडबैक देना शुरू कर दी है। उसको एक्सेप्ट करते हुए कंप्यूटर ने शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया? क्योंकि लीन चल रहा है ना हमारा ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट। ऑक्सीजन सेंसर हमारा बता रहा है कि गाड़ी के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो लीन है, यानी हवा ज़्यादा है, फ्यूल कम है, इसलिए उसने अपनी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को बढ़ाया है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को बढ़ाने का मतलब है कि वो फ्यूल बढ़ा रहा है। ये देखें, अब शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बढ़ना शुरू हो गई। अगले फ्रेम पे चलते हैं। दोनों बैंक्स के अंदर सेम सिनेरियो, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बढ़ना शुरू हो गई है। ये देखें 4-4 आपको वैल्यू भी नज़र आ रही है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जाए इसकी वैल्यू आपको ये नज़र आ रही है, यानी फ्रेम नंबर तकरीबन 250 समथिंग पे आपको ये जो जहाँ कर्सर है ब्लू कर्सर, इस वक्त शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक्स दोनों बैंक्स की, वन बैंक और 2 बैंक दोनों की शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 4 है, ये देखिए। और अभी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 0 है। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम का 0 का मतलब क्या है कि जब तक ये इसको शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम कोप नहीं करेगी उस वक्त तक उस कंप्यूटर को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैंने लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम कितनी डालनी है इसके अंदर। अभी यह शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को बढ़ा के कंप्यूटर अंदाज़ा लगाएगा कि कितनी मुझे फ्यूल की एडजस्टमेंट करनी है। तो हम अगले फ्रेम में जाते हैं। अभी वो देखें, अभी भी वो फ्यूल ट्रिम को बढ़ा रहा है। ये देखें 6 कर दी, 6 कर दी, और जैसे ही 6 कर दी है ये अब देखिए उसको फॉलो करना चाह, अब उसको पता चल गया है कि फ्यूल ट्रिम जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम। उसको फॉलो करने के लिए क्या कर रही है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी हरकत में आ गई है। उसको पता चल गया है कंप्यूटर को कि मुझे भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अभी गाड़ी चल रही है, जिन पैरामीटर्स के साथ, इन पैरामीटर्स में फ्यूल की अच्छी खासी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लिहाजा उसने प्रोएक्टिवली यानी पहले से अपना इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है और फ्यूल लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को यानी कि अभी सेव नहीं करेगा, बढ़ा रहा है, अभी फॉलो करेगा, सेव नहीं करेगा। तो उसने क्या किया ये देखिए, अब लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी एक्शन में आ गई। अब फ्यूल बढ़ रहा है। अब देखें शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 9, 10 क्रॉस कर गई, 11 भी क्रॉस कर गई, लेकिन ये इस जगह पे आपको देखें 12 क्रॉस कर गई है, 12 पे पहुंच गई है। साथ में लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 10 पे पहुंच गई है। अब इस पॉइंट पे आप ज़रा नोट कीजिएगा, इस पॉइंट पे, हाँ जी, अब जी इस पॉइंट पे आप ज़रा कैलकुलेशन मारिए ज़रा, क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत चीज़ें समझा जाएगा। ये देखें 12 और 10 तकरीबन 25, और इसी तरह ये 22 तकरीबन, और ये 10 और 12 तकरीबन 22। ये नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर खुश होंगे जब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये क्या थी। अब ये देखें 12 और 13 25, और 12 और 13 25। अब ये चीज़ें कैलकुलेशन में डालिएगा। अब क्या हो रहा है ज़रा गौर कीजिए, जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गई है बैंक 1 की, ये 9 पे आ गई है, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 13 पे है। इसी तरह अब ये देखें, साथ ही आप ये गौर करें कि ऑक्सीजन पिकोस्कोप डिस्प्ले के अंदर ऑक्सीजन सेंसर्स जो हैं वो उन्होंने फ्लक्चुएशन शुरू कर दी है। अभी ये रिच होना शुरू हो गए हैं। क्या हुआ ये देखें, इनकी वैल्यू 0, ये यानी कि 450 मिली वोल्ट तकरीबन यहाँ बनते हैं, और इसी तरह इसके 450 मिली वोल्ट यहाँ बनते हैं, रेड वाले के दोनों 450 मिली वोल्ट से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब फ्यूल रिच होना शुरू हो गया है।
यानी कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच होना शुरू हो गया है। अब आगे क्या करते हैं, ये देखें, जैसे रिच हुआ, अब शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ने देखा कि ये रिच हो गया, कंप्यूटर ने देखा, उसने शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को कम करना शुरू कर दिया। ये गौर कीजिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे वो एक दफ़ा नीचे आई, ऊपर गई, उसने गौर किया, ये देखिए गौर किया, ये देखा है उसने, कंप्यूटर ने ऑब्ज़र्व किया है कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को कम ज़्यादा करने से ऑक्सीजन सेंसर ने अपने आउटपुट को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया 450 मिली वोल्ट पे। यानी ये जो हमारा है ये मिक्सचर है, जिस जगह पे हमें ऑक्सीजन सेंसर की वैल्यू चाहिए, इसी एयर फ्यूल रेशो को उसने एडजस्ट करना। ये स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो है जिस पे ऑक्सीजन सेंसर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, वो किसके 450 मिली वोल्ट के ऊपर नीचे। अब यहाँ देखिए कि दोनों सेंसर्स की आउटपुट जो है वो 450 मिली वोल्ट से ऊपर नीचे हो रही है। और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम देखें, कंप्यूटर अब ग्रेजुअली कम करेगा। क्यों करेगा, ये देखिए, क्योंकि उसने अंदाज़ा अब लगा लिया है कि कितनी फ्यूल की मुझे एडजस्टमेंट करनी है। अब इसको वो कम करता जा रहा है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को देखिए बढ़ाता जा रहा है। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करता जाएगा शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को बढ़ाता जाएगा। ये आप देखिए ज़रा, ये देखिए, ये देखिए शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2 की 10 हो गई और उसकी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 16 हो गई। ये देखिए शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम अब कम हो रही है, ये देखिए ये कम हो रही है, और ऑक्सीजन जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो स्टेबल हो रही है। और उसको यानी कंप्यूटर ने अंदाज़ा लगा लिया है कि मुझे कितना फ्यूल ऐड करना है। अब अल्टीमेटली ये देखिए क्या कर रहा है। अब मैंने कहा था ना कि ये भी देखिए कि स्केल भी चेंज होएगी जैसे जैसे फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यू चेंज होंगी। तो ये देखें, पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो 0 से -1 से +1 तक का था, लेकिन अब स्केल 0 से 20 तक का है, और इसका भी इसके हिसाब से 0 से 13 तक का है। देखिए ये सारी चीज़ें आप अपने जहन नशीन रखें। ये देखें जी, अब शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स देखें मुसलसल कम हो रही हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम मुसलसल बढ़ रही हैं, और इन दोनों का जो देखें जो भी है प्लस वो यानी कि 21-28 हो रहा है, और इसका बैंक 2 का है वो 7 और 21 28, और बैंक 1 का 20 और 4 24 पे फ़िलहाल चल रही हैं फ्यूल ट्रिम्स। अभी कंप्यूटर एडजस्टमेंट कर रहा है। अब ये देखें, अब कंप्यूटर ने शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को कम करना शुरू कर दिया, कम करते 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 वो बिल्कुल नीचे उसको ऑलमोस्ट 0 पे ले आएगा। ये देखें जी, ऑलमोस्ट 0 1 0 पे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम आ गया, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम देखें ये 26 पे और ये 22 पे चली गई। अब जैसे ये स्टेबल हुई, कंप्यूटर को अब पक्का अंदाज़ा हो चुका है, ये देखें पक्का अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त मुझे तकरीबन बैंक 2 में 26 पॉइंट और बैंक 1 में 22 पॉइंट ऐड करने हैं। तो उसको उसने लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में सेव कर दिया है। ये देखिए ये है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। अब शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को उसने 0 कर दिया है, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को उसने 22 और 26 25 26 जितना भी उसकी कैलकुलेशन में आया है उसने अपनी मेमोरी के अंदर ये पक्का सेव कर लिया है। ये हम बाद आपको इन वैल्यूज़ को क्रॉस चेक भी कराएंगे जब हम गाड़ी दोबारा स्टार्ट करेंगे, कि आप देखेंगे उस वक्त आपको यही लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की वैल्यूज़ नज़र आएंगी। ठीक है, तो वो हम आपको दोबारा ये बताएंगे ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए ये सारी बात। अब इसी लेवल पे ये अब गाड़ी चल रही है इसी जगह पे, क्योंकि फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ एडजस्ट हो चुकी हैं, ये पक्की सेव हो चुकी हैं। अब जब भी ये कंडीशन आएगी गाड़ी में दोबारा, तो जब हम स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे तो क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जिस तरह अभी इसने एडजस्ट किए ना, ऐसे ही दोबारा ये एडजस्ट नहीं करेगी, ये डायरेक्ट 22 और 25 डाल देगी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम में। ये अभी थोड़ी देर बाद हम इसको आपको दोबारा दिखाएंगे प्रैक्टिकली करके। तो अभी तक
अब हम अगला स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि जो कंप्यूटर फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को चेंज करता है तो उसके साथ एयर और फ्यूल की जो रेशो है, जो मिक्सचर के जो अंदर एयर और फ्यूल की रेशो है वो एडजस्ट होती है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होती है ये चीज़ समझना हमारा अगला स्टेप है। तो इस स्टेप में हमारा पूरा लूप ऐसे चलता है कि ऑक्सीजन सेंसर्स बुनियादी तौर पर सिग्नल देता है कंप्यूटर को कि सिग्नल के एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो रिच है या लीन है। उस सिग्नल के मुताबिक अगर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो लीन है तो कंप्यूटर शॉर्ट जो फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को बढ़ाता है। फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को जब बढ़ती हैं तो बुनियादी तौर पर होता है कि फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम बढ़ता है। जब ऑन टाइम बढ़ता है तो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होता है सिलेंडर के अंदर, एयर और फ्यूल के मिक्सचर के अंदर फ्यूल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, रिच की तरफ मिक्सचर जाना शुरू हो जाता है, जिससे एयर और फ्यूल की मिक्सचर जो रेशो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। और अगर ऑपोजिट हो, यानी कंप्यूटर को अगर ये सिग्नल ऑक्सीजन सेंसर की तरफ से मिले कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो रिच है, तो वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म और फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ है उसको नेगेटिव की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है, नेगेटिव करना शुरू कर देता है, जिससे फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऑन टाइम कम होता है फ्यूल इंजेक्टर का तो फ्यूल इंजेक्शन कम हो जाती है, जिससे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो लीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी फ्यूल एयर और फ्यूल के मिक्सचर में कम होना शुरू हो जाता है और एयर और फ्यूल के मिक्सचर की जो रेशो है वो स्टोक्योमेट्रिक की तरफ जाना शुरू हो जाती है, कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। अब इस चीज़ का हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना है आपको। अच्छा जी, ये आपके सामने पिकोस्कोप या लैबस्कोप का डिस्प्ले है। इसके अंदर हमने ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी कि एक ये ग्रीन है, ये है फ्यूल इंजेक्टर के इनपुट वोल्टेज की लाइन, और इस गाड़ी में इनपुट वोल्टेज इस पर जब ऑफ होता है फ्यूल इंजेक्टर तो तकरीबन 150-140 वोल्ट रहते हैं, और जब ऑन होता है तो तकरीबन 0 वोल्ट हो जाते हैं। और नीचे जो 2 लाइनें हैं रेड और ब्लू की वो हैं हमारे ऑक्सीजन सेंसर्स की आउटपुट। तो अब जितनी देर के लिए हमारा मकसद ये है कि फ्यूल इंजेक्टर का टाइम नोट करना, टाइम मेजर करना, फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम। तो ये ग्रीन लाइन जितनी देर के लिए 0 वोल्ट पे रहेगी हम वो टाइम मेजर करेंगे, वही फ्यूल इंजेक्टर का ऑन टाइम होगा। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके अंदर पल्सेस नज़र आएंगी ग्रीन लाइन की। तो ये जो गाड़ी ऑन हुई है, स्टार्ट हुई है, तो आपको ये पल्सेस नज़र आ रही हैं और ग्रीन लाइन में, और जो रेड और ब्लू लाइनें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि 450 मिली वोल्ट के ऊपर नीचे हरकत कर रही हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो अब हमने इसका जितनी देर के लिए ये पल्स ऑफ रहती है, ये देखें ना, यहाँ ये ऑन था, ऑफ था, यहाँ ये ऑन हुआ, इस ऑन टाइम को हमने मेजर करना है कि कितना है। उसके लिए हम ये कर्सर लगा रहे हैं, 2 कर्सर लगाएंगे हम इसको, तो पिकोस्कोप हमें ये टाइम ड्यूरेशन मेजर कर देगी। ये दूसरा कर्सर लगाया तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3 मिली सेकंड के लिए फ्यूल इंजेक्टर ऑन हो रहा है। अभी हम ये फ्रेम फ्रीज़ करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन 3 मिली सेकंड के लिए फ़िलहाल इस वक्त फ्यूल इंजेक्टर ऑन हो रहा है, और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यानी कि प्रोपेन की सूरत में वो स्प्रे करना है। उस स्प्रे करने से क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आता है, वो हमने देखना है कि फ्यूल इंजेक्शन यानी कि फ्यूल बढ़ाने से, अगर हम बाहर से किसी भी तरीके से फ्यूल बढ़ाएं तो फ्यूल इंजेक्शन के ऑन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ हमने अभी देखनी है। तो हम पिकोस्कोप की डिस्प्ले के साथ हम फ्यूल ट्रिम्स की डिस्प्ले जो कि OBD स्कैन टूल की डिस्प्लेज हैं वो भी शामिल करते हैं ताकि सबको इकट्ठा एनालाइज कर सकें। ये पिकोस्कोप की डिस्प्ले के साथ हमने
OBD स्कैन टूल की फ्यूल ट्रिम्स वाली डिस्प्ले भी साथ कर शो करवा दी हैं। और इसके अंदर आप ये चेक करें, ये फ्रीज़ फ्रेम है। और हम पहले आपको ये बता दें कि क्या सिचुएशन इस वक्त ये गाड़ी पे चल रही है, उसके बाद हम ये फ्रीज़ को फ्रेम को डीफ्रीज़ करेंगे। अभी तकरीबन 3 मिलीसेकंड ऑन टाइम है हमारे फ्यूल इंजेक्टर का। और ये बैंक 1 बैंक 2 ये दोनों की आपको फ्यूल ट्रिम्स नज़र आ रही हैं। बैंक 2 पे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम इस वक्त 3 चल रही है, जबकि लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 25 चल रही है। इसी तरह बैंक 1 पे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 4 चल रही है और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम तकरीबन 22 चल रही है। तो अभी हम फ्यूल ऐड करेंगे, प्रोपेन का स्प्रे करेंगे। बैंक 2 के इनटेक एयर पे हम प्रोपेन का स्प्रे करेंगे। तो उससे देखते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन टाइम पे और फ्यूल ट्रिम्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए जी, अभी हम प्रोपेन का स्प्रे करेंगे इनटेक एयर पे, बैंक 2 पे ये स्प्रे किया। तो आप चेक कीजिए कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम कम हो रही है और उसको फॉलो कर रही है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी साथ में। और आप साथ में देखिए इसके रिज़ल्ट में, इसके नतीजे में जो ऑन टाइम है वो भी कम हो रहा है। वो तकरीबन 3 से फ्यूल इंजेक्शन का टाइम कम हो रहा है। अब हम जो प्रोपेन का स्प्रे या उसको रोक दिया है तो वापस अपनी पुरानी रीडिंग पे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जा रही हैं। यानी इससे प्रैक्टिकल से ये साबित हुआ है कि अगर एयर या अगर इनटेक में रिच हो जाए फ्यूल, किसी भी तरह से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो रिच हो जाए, तो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की जो रीडिंग है वो और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की रीडिंग है वो कम होती है, यानी नेगेटिव की तरफ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट है और इसको कैसे ठीक करना है, इस पे अभी हमने कोई बात नहीं की, बल्कि हमने प्रैक्टिकली सिर्फ ये अभी तक समझा है कि अगर एयर और फ्यूल की रेशो ख़राब हो जाए तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स की मदद से किस तरह उसको ठीक करता है। अगर फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ नेगेटिव में जाती हैं तो जो फ्यूल इंजेक्शन का टाइम है वो भी कम हो जाता है, और अगर फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव में जाती हैं यानी बढ़ती हैं तो फ्यूल इंजेक्शन का टाइम भी बढ़ जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। अगला हमारा स्टेप ये है, प्रैक्टिकली देखना है कि जो भी वैल्यूज़ कंप्यूटर ने एक दफ़ा अपनी मेमोरी के अंदर फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को सेव कर लिया है तो क्या वो वैल्यूज़ अपनी मेमोरी से कंप्यूटर उठाता है और उसी के मुताबिक गाड़ी को चलाता है या नए सिरे से एडजस्टमेंट करता है। इस मकसद के लिए हम इंजन स्टार्ट करने से पहले OBD स्कैन टूल के डिस्प्ले में कुछ पैरामीटर्स डाल रहे हैं, जैसे ये ऑक्सीजन सेंसर्स की आउटपुट है और दोनों बैंक्स की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स हैं। ये हम डालते हैं स्टडी करने के लिए, और इनके साथ साथ हम RPM को भी डिस्प्ले में डाल लेते हैं और इसका ग्राफ व्यू करते हैं। अब ये देखिए इसका ग्राफ व्यू आ गया। अब हम इसको फ्रीज़ करते हैं ताकि अच्छी तरह स्टडी कर सकें। अच्छा, तो जनाब हम इस फ्रीज़ फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डिस्प्ले जो है ये हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। इनमें आप ये देखें कि हम फ्रेम बाय फ्रेम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले जब हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था तो हमने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को रीसेट कर दिया था। फ्यूल ट्रिम्स की तमाम जो वैल्यूज़ थी वो 0 हो गई थी, आपको याद होगा। और उसके बाद हमने इंजन स्टार्ट किया। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने डिटेक्ट किया कि जो गाड़ी के अंदर इशू है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो लीन बनता है, और उसको फिर उसने ठीक करने के लिए अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स की मदद से फ्यूल की एडजस्टमेंट की, और जितनी फ्यूल की एडजस्टमेंट की उसको उसने अपनी मेमोरी के अंदर, यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने अपनी मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में सेव कर लिया। एक दफ़ा आइडिया लगाया
यानी कैलकुलेट किया शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की मदद से, और जितनी कैलकुलेशन उसने फाइनल की फ्यूल एडजस्टमेंट की उसको लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में सेव कर लिया। ये आपको याद होगा। बैंक 1 में लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 22 थी और बैंक 2 में लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 25 थी। अब इस स्क्रीन में देखिए, जब हमने की ऑन की है, यानी इंजन को अभी स्टार्ट नहीं किया, जस्ट की ऑन की है, तो वही वैल्यूज़ जो उसने अपनी मेमोरी के अंदर रखी थी फ्यूल ट्रिम यानी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने वो वैल्यूज़ उठा ली हैं। और ये देखें बैंक 1 पे वो अब 22 लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में उसने डिस्प्ले की है, और बैंक 2 में लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 25% की सूरत में उसने हमारे सामने ये डिस्प्ले की हैं। अब जब हम इस इंजन को स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अब फ्यूल की एडजस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट ये फ्यूल की एडजस्टमेंट वो डाल देगा और इंजन अपने यानी स्टोइकोमेट्रिक रेशो पर चलना शुरू हो जाएगा। इसको हम ज़रा चेक करते हैं इंजन स्टार्ट करके। तो ये इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये जो डेटा आ रहा है हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अभी फिर इस रिकॉर्डिंग को हम फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं मिलकर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वो रिकॉर्डिंग है जो हमने की है अभी इंजन स्टार्ट करके, उसका डेटा हम फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी करते हैं। ये देखें जी, इस जगह पे इंजन स्टार्ट होता है, ये आरपीएम ऊपर जाते हैं, तकरीबन 1200-1300 आरपीएम पे इंजन स्टार्ट होता है, और साथ में वो जो फ्यूल ट्रिम उठाता है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 225 उठाता है, और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 जो है वो 22 उठाता है। अभी इंजन कंट्रोल ओपन लूप में है, इसलिए शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 00 है दोनों पे। अच्छा, और ऑक्सीजन सेंसर्स हमारे अभी स्टार्ट हुए हैं, चूँकि ये अभी गर्म हैं इन, और ये अपने 450 मिली वोल्ट के लगभग ये ऑसिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फ्यूल की एडजस्टमेंट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये अभी नहीं की, अगर अभी ये फ्यूल की एडजस्टमेंट करता तो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम की वैल्यू 0 पे ना होती, बल्कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट यहाँ आ रही होती। अभी इसका मतलब है कि फ्यूल की कोई एडजस्टमेंट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल नहीं कर रहा, बल्कि पुरानी एडजस्टमेंट जो उसको पहले से याद है कि इन पैरामीटर्स पर इन कंडीशन में जो इंजन को फ्यूल की एडजस्टमेंट कितनी चाहिए वो उसने अपनी मेमोरी से उठाई हैं। ये देखें, ये बैंक 2 में 25 और बैंक 1 में 22, और देखें दोनों के जो ऑक्सीजन सेंसर्स हैं 450 मिली वोल्ट के ऊपर ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब दोनों की जो एडजस्टमेंट है वो फ्यूल की एडजस्टमेंट ठीक हो चुकी है। तो अगले फ्रेम्स में कुछ देखते हैं हम। ये देखें, अब इंजन जो है वो स्टेबल हो गया है, तकरीबन 800-900 आरपीएम पे आ गया है, लेकिन और उसके बावजूद इंजन कोई भी फर्दर फ्यूल की एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी अभी भी 0 है, और लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी वही खड़ी है 25 और 22 पे, और इसी फ्यूल एडजस्टमेंट पे जो कि पहले से कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी के अंदर सेव की हुई है हमारा इंजन बिल्कुल स्टेबल स्टोइकोमेट्रिक रेशो पे चल रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया इस बात को कि जब भी इंजन एक दफ़ा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अपनी मेमोरी के अंदर फ्यूल की एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की सूरत में सेव कर लेता है, तो दोबारा जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं और उन्हीं कंडीशन पे स्टार्ट करते हैं जिन पे उसने फ्यूल एडजस्टमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो सेव की हुई होती हैं, तो उन्हीं कंडीशन में जब इंजन दोबारा आता है तो कंप्यूटर दोबारा अपनी मेमोरी से वही जो फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत वो उठाता है और डायरेक्ट से फ्यूल की एडजस्टमेंट कर देता है। नए सिरे से वो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम के साथ कैलकुलेशन या एस्टिमेशन फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं करता। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जहाँ तक बात है
ओपन लूप और फ्यूल ट्रिम के ताल्लुक की, इसके लिए वैसे हम एक अलग क्लास रखेंगे, ये एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना टच दे दूँ कि जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स है ना, वो तो उस वक्त ही चेंज होती हैं या नई वैल्यू स्टोर करती हैं जब इंजन क्लोज लूप में होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स जो हैं वो बाज़ मैन्युफैक्चरर, बाज़ गाड़ी के डिज़ाइनर्स जो हैं वो उनको ओपन लूप में भी इफ़ेक्टिव रख लेते हैं और बाज़ नहीं रखते। इसके ऊपर एक डिटेल क्लास रखी जाएगी, क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है और अभी सिर्फ हम ये आपको बताएं कि कंफ्यूज नहीं होना कि इस वक्त तो इंजन ओपन लूप में है, फिर भी हमारी जो फ्यूल ट्रिम है, जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है, वो इफ़ेक्टिव क्यों हैं। तो मैं ये आपको बताऊं कि इफ़ेक्टिव हो सकती हैं मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर के नज़दीक, लेकिन नई वैल्यू कोई सेव नहीं करेंगी, ये यही रहेंगी। अच्छा, जो कुछ भी हमने अभी तक फ्यूल ट्रिम्स के मतलब सीखा है, पढ़ा है, उसकी बुनियाद पर हम अब फॉल्ट ट्रेसिंग की तरफ जाते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। हम फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को देखते हुए उसका अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इस मकसद के लिए हमने ये दो फ्रेम्स लिए हैं। एक है हमारा ओबीडी स्कैन टूल का जो ग्राफिकल डाटा है उसकी ये विंडो है, और दूसरा है उसके फॉल्ट कोड्स की विंडो। अब इसके अंदर ये देखें फॉल्ट कोड क्या चल रहा है कि फ्यूल सिस्टम टू लीन, यानी कि सिस्टम दोनों बैंक्स का बहुत लीन चल रहा है, एयर ज़्यादा है, फ्यूल की मिकदार कम है, और इसको वेरीफाई कर रही हैं कि ये विंडोज़ कि जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है हमारी बैंक 1 की 22 चल रही है, बैंक 2 की 25 चल रही है, यानी कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फ्यूल ऐड करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा इंजन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इसका मतलब है कि एयर कहीं ना कहीं से अनमीटर्ड, यानी कि किसी न किसी तरीके से एंटर हो रही है हमारे इंजन के अंदर। अब सिस्टम बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से लीन होकर चलता है। इसमें सबसे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा जो एयर मैनिफोल्ड, इनटेक एयर मैनिफोल्ड है, वहाँ किसी किस्म की लीकेज हो तो भी हमारा सिस्टम लीन हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स ब्लॉक्ड हों, यानी फ्यूल इतना ज़्यादा इंजेक्ट ना करें जितना कि उस ओपनिंग पे चाहिए, वो ज़रा ब्लॉक्ड हों, तो उसके लिए फिर ज़्यादा ऑन टाइम की ज़रूरत होगी फ्यूल को ज़्यादा इंजेक्ट करने के लिए। उस सूरत में भी हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो लीन होता जाता है और फिर यही किस्म के फॉल्ट आ सकते हैं। अच्छा, तीसरी वजह ये हो सकती है कि हमारा फ्यूल पंप है उसका प्रेशर कम हो गया है। चौथी वजह ये हो सकती है कि किसी सिलेंडर के अंदर मिस फायर हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है हमारे फॉल्ट कोड में, लिहाजा उसको तो हम रूल आउट करते हैं। यानी इस तरह मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर है इंजन के अंदर वो लीन हो सकता है। तो अब ये कोई एक वजह भी हो सकती है इनमें से, या एक से ज़्यादा वजह भी हो सकती है कि थोड़ा थोड़ा कई वजूहात मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें और हमारे जो इंजन का एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो लीन हो जाए। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं गाड़ी की कि क्या वजह है जिसकी वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो तजर्बे में ये बात आई है कि सबसे ज़्यादा लीकेज जो वैक्यूम लीक होती है, आमतौर पर इनटेक एयर की कहीं से कोई एयर का होज़ या वैक्यूम होज़ लीक होता है या कोई सील लीकेज कर जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी हम टेस्टिंग करके आपको ये भी बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है। इनटेक एयर मैनिफोल्ड में लीकेज चेक करने के लिए यहाँ हाई फ्लो स्मोक पंप लगा का कनेक्शन हम कर रहे हैं और स्मोक पंप हमने ऑन किया। अब थोड़ी देर बाद अगर इस मैनिफोल्ड में किसी जगह लीकेज होगी तो वहाँ से स्मोक नज़र आएगा। तो प्रेशर बन गया है, अब स्मोक चेक करते हैं कि कहाँ से कोई लीक तो नहीं कहीं से हो रहा। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा शक हो रहा है कि कुछ स्मोक की लीकेज है, मतलब कि इस पॉइंट पर स्मोक नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा,
मतलब एयर मैनिफोल्ड, इनटेक एयर मैनिफोल्ड की ये सील लीक है, जिससे हवा जो है एयर इनटेक में जाती है और हमारे सिस्टम को लीन करती है। इसको हम रिपेयर करेंगे। दूसरा, हम जो फ्यूल रेल प्रेशर है वो चेक करते हैं। इस गाड़ी का फ्यूल रेल प्रेशर कितना है, डॉक्यूमेंट के मुताबिक उतना पंप बना रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं। इसके लिए हमने ये कनेक्शन कर दिया है फ्यूल रेल पे प्रेशर गेज का। और ये देखें, यहाँ पर जो प्रेशर है तकरीबन 56-57 psi। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके इसका प्रेशर चेक करते हैं कि ये ट्रैप प्रेशर है। गाड़ी स्टार्ट हुई, अब देखिए इसका तकरीबन 61-62 psi पर चला गया है प्रेशर, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये रेस देकर भी चेक किया, कोई ज़्यादा डिप नहीं आती, बिल्कुल स्टेबल है प्रेशर। इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर लो प्रेशर फ्यूल का कोई इशू नहीं है, फ्यूल का प्रेशर पंप बिल्कुल ठीक बना रहा है। इसे बंद करते हैं। अच्छा जी, गाड़ी के हमने 2 टेस्ट कर लिए हैं। एक तो इनटेक एयर मैनिफोल्ड का जो लीकेज का टेस्ट है वो किया है, उसमें हमें इशू नज़र आया है, इस पॉइंट पर लीकेज नज़र आती है हमें। और दूसरा, हमने ये चेक किया है फ्यूल का प्रेशर जो पंप सही बना रहा है या नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस जगह पर जब इनटेक एयर मैनिफोल्ड की इस पॉइंट पर तकरीबन जो हमें लीकेज नज़र आती है, इस जगह इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे आपका फ्यूल ट्रिम का कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपको फ्यूल ट्रिम्स की जो वर्किंग है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इस लीकेज वाले पॉइंट पे हम प्रोपेन के फ्यूम्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोपेन आपको पता है एक फ्यूल की टाइप है, जस्ट लाइक पेट्रोल। तो गाड़ी के जो इनटेक एयर मैनिफोल्ड है इसके अंदर वैक्यूम पैदा होगा, उसकी वजह से प्रोपेन के जो फ्यूम्स हैं उनको गाड़ी अंदर सक करेगी। सिलेंडर में जब ये फ्यूल जाएगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच की तरफ जाएगा और गाड़ी के अंदर फ्यूल ट्रिम्स की जो कंप्यूटर की फ्यूल ट्रिम्स हैं वो कम हो जाएंगी। और ये हम एक्सपेरिमेंट अभी करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट होने के साथ ही हम OBD स्कैन टूल का डिस्प्ले भी लेके आ रहे हैं, और OBD स्कैन टूल के डिस्प्ले में हम एक और चीज़ यानी लूप स्टेटस हम शामिल कर रहे हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा इंजन इस वक्त ओपन लूप में है या क्लोज लूप में है। ये जनाब हमारा लूप स्टेटस भी आ गया डिस्प्ले के अंदर। आप ज़रा गौर कीजिए कि ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बड़ी ऊपर जा रही है, हालांकि ऑलरेडी गाड़ी ने कंप्यूटर ने फ्यूल ट्रिम की एडजस्टमेंट कर ली है, लेकिन उसके बावजूद अभी दोबारा शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ऊपर क्यों जा रही है, पहले तो आप सोचें। और बुनियादी तौर पर इसकी जो वजह है वो ये है कि हमने जब स्मोक टेस्ट के लिए मैनिफोल्ड का ये होज पाइप खोला था, तो हम उसको खुला यानी कि दोबारा वापस रिस्टोर करना भूल गए। तो इस वजह से गाड़ी जो है वो यहाँ से एयर ले रही थी, और जिससे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बड़ा लीन था, फ्यूल ट्रिम शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ऊपर गई। अब हमने वो पाइप लगा दिया तो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम वापस नीचे आना शुरू हो गई है। लेकिन अब आप देखें, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ऊपर भी गई, फिर नीचे भी आई, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स दोनों बैंक्स के पे इस पर कोई असर नहीं हुआ। वजह यह है कि हमारा अभी इंजन ओपन लूप में चल रहा है। अब ऑक्सीजन सेंसर ने 450 मिली वोल्ट के ऊपर नीचे स्विंग करना शुरू कर दिया है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी वापस आ गई हैं, और अब हम प्रोपेन के फ्यूम्स दोनों बैंक्स पे 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम पे उसका क्या असर होता है। तो जनाब ये देखिए, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की कंडीशन। अब बैंक 1 पे ये हम फ्यूम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम पे। अब बैंक 2 पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखें साथ ही जिधर से स्मोक की लीकेज थी वहाँ से वैक्यूम के ज़रिए फ्यूम्स अंदर जा रहे हैं मैनिफोल्ड के, और जो हमारा फ्यूल है वो मिक्सचर में शामिल होने की वजह से फ्यूल रिच
मिक्सचर रिच हो रहा है और हमारी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम देखिए नीचे आना शुरू हो गई है माइनस में। तो और साथ ही आप ये देखिए हमारा जो इंजन है उसने कंट्रोल मोड चेंज किया है, ओपन लूप से क्लोज लूप में चला गया है और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम के नीचे आने के साथ साथ लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। जब तक गाड़ी हमारी ओपन लूप में थी तो हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम पे कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही अब क्लोज लूप में गई है गाड़ी, जैसे ही हम फ्यूम्स अप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम नीचे आती है और उसको फॉलो करती है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। ये आप ज़रा चेक कीजिए, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम फॉलो कर रही है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम को। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ऊपर जाती है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी थोड़ा ऊपर चली जाती है। तो और ये जब इंजन वापस स्टोइकियोमेट्रिक पे आएगा तो उन वैल्यूज़ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स हमारी सेव हो जाएगी। अगर आपने देखा है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 2 की है वो तकरीबन 15% पे सेव हुई है और बैंक 1 की 22 पे। इन वैल्यूज़ को आप जहन में रखें, जब हम गाड़ी के ये फॉल्ट लीकेज वाला फिक्स कर लेंगे तो इन वैल्यूज़ के साथ हमने कंपेयर करना है दोबारा जब हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। तो जो डैमेज सील्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये मैनिफोल्ड को खोलते हैं, खोल के जो नई सील्स हैं वो इसके अंदर डालते हैं और फिर मैनिफोल्ड को दोबारा ये देखिए नई जो डैमेज सील है इसको हम रिप्लेस करते हैं, मैनिफोल्ड को साफ़ करके नई सीलें लगा के दोबारा फिट करते हैं और ये फिट करने के बाद हम अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। तो हम डेटा OBD स्कैन टूल पे डेटा डिस्प्ले में देखते हैं कि ये जो फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ पिछली दफ़ा सेव हुई थी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 की 22 और बैंक 2 की 15। अब इसी पे हम इंजन स्टार्ट करते हैं। का हम ग्राफिकल व्यू देखते हैं, इसमें देखें ऑक्सीजन सेंसर शुरू से ही रिच पड़ रहे हैं, मतलब लीकेज फिक्स हो गई है। अभी हम ओपन लूप में चल रहे हैं इस और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी माइनस में आएगी ज़रूर। तो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी माइनस में आना शुरू हो गई है और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम चूँकि अभी हम ओपन लूप में हैं इसलिए वहीं खड़ी है। तो जैसे ही हम क्लोज लूप में गए लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। ये देखें हमारी फ्यूल ट्रिम्स इस वक्त 12 और 16 पे लगभग आ गई हैं। 13 और मज़ीद बैंक 1 की कम हो बैंक 1 की कम हो रही है। जैसे जैसे अच्छा इसको अभी भी इसको मज़ीद कम होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 22 और 25 से कम होकर 11 और 13 पे आ गई हैं। अब असूलन इनको यानी कि और कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए 7 के लगभग, तो एक्सेप्टेबल रेंज में आती हैं। लेकिन इसका मतलब है कि कहीं और भी अभी कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद है। लेकिन इस प्रैक्टिकल वीडियो का मेरा ख्याल है मकसद पूरा हो चुका है। आपको समझ आ गई होगी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल किस तरह फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ को सेव करता है और दोबारा इंजन स्टार्ट होने पर उन्हीं कंडीशंस के आने पर किस तरह अपनी वैल्यूज़ को वो रिट्रीव करता है, दोबारा अपनी मेमोरी से उठाकर उन्हीं मेमोरी अपनी फ्यूल की एडजस्टमेंट करता है और किस तरह इंजन की मुख्तलिफ़ कंडीशंस का हम फ्यूल ट्रिम्स की वैल्यूज़ की मदद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी फ्यूल ट्रिम्स के मुतल्लिक़ कुछ न कुछ इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे और अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए कि आया कि हमने जिस अंदाज से फ्यूल ट्रिम्स को बयान करने की कोशिश की है आया कि वो तरीका इफ़ेक्टिव है या फिर कोई और सजेशन आप देना पसंद करेंगे। शुक्रिया।